अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स इन सब के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंटेस्टाइनल जूस पढ़ लिया था, तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द नम्स करिकुलम। अच्छा, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि ये माउथ में ही होती है, स्टमक में नहीं होती। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे पास हम जो इंजेस्ट करते हैं स्टार्च, वो ब्रेक डाउन होती है इन द माउथ बाय द हेल्प ऑफ अल्फा अमाइलेज इनटू सेवरल डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो स्टार्च है वो आइसोमाल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इनमें ब्रेक डाउन होती है और सिंपल इनके एंजाइम सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज इनकी मदद से ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सुक्रोज है तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाते हैं, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जो आइसो माल्टोज है वो भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम। ठीक है, अब माउथ में होती है और ड्यूडेनम और अपर जीजनम में पेंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज की मदद से होती है। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की मदद से होती है। ठीक है, 14 ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बट हम मेन इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो होते हैं ना, हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक सोडियम डिपेंडेंट और एक सोडियम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ग्लूट 5 की मदद से फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन होती है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जबकि जो ग्लूकोज और लैक्टोज की होती है वो SGLT1 के थ्रू, जो ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू होती है। ठीक है, बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए SGLT1 ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, अब ये सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं ना, इसको GLUT2 इनकी अपटेक करते हैं और इनको पोर्टल सर्कुलेशन में सेंड करते हैं। तो ये थी ग्लूकोज की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन डाइजेशन है वो माउथ में नहीं होती, वो हमारे पास स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होता है कि इसमें दो, जहाँ प्रोटीन की डाइजेशन आके आपने दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, एक HCl को और एक पेप्सिन को। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होता है कि जो पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास HCl रिलीज कर देते हैं। ठीक है, HCl जो क्या करते हैं वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, और ताकि उनके ऊपर हाइड्रोलिसिस हो सके, प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास आके एक्ट कर सकें। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है, दूसरा हम पेप्सिन डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास इनएक्टिव ज़ाइमोजेनिक फॉर्म जो होती है पेप्सिन की, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, ये उस फॉर्म में रिलीज होता है, और ये इसको एक्टिव करने वाली चीज़ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और फिर ये आगे फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये स्टमक तक इसकी बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जिसमें एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं। जो एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं ना, वो ट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को, प्रोइलास्टेस को, ठीक है, ये इनकी स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को। ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस। ये क्या करते हैं, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड, इस तरह जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन इसकी सिंपल है, ये मेनली ड्यूडेनम और जीजनम में होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब होते हैं वाया द सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स लाइक LAT1 और LAT2। ठीक है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के लिए, जबकि जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया द PEPT1 ट्रांसपोर्टर जो होता है, उसकी मदद से डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट होता है, और यह हाइड्रोजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स आ जाता है। फैट्स की डाइजेशन माउथ में नहीं स्टार्ट होती, स्टमक में स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है, टैग्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं डाइसल्ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स में, और ये आगे से हमारे पास फ्री फैटी एसिड टू मोनोसल्ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टमक में टैग्स की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंगोलाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास फ्री डाइसल्ग्लिसरॉल को तोड़ने वाला पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है। ठीक है, ये दो एंजाइम्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, इंटेस्टाइन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन होता है कि फैट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मिक्स में सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा, इमल्सिफिकेशन होगी, सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करते हैं। इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसका मकसद ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है,
अब होता क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज की मदद से ये कोलेस्ट्रॉल फ्री फैटी एसिड्स में और फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलाइपेज A2 की मदद से फैटी एसिड्स एंड लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन जहाँ हमने बात की थी, एब्जॉर्प्शन बहुत सिंपल है। एब्जॉर्प्शन इस तरह होती है कि फैट्स पहले डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड एंड 2 मोनोसाइक्लिसरोल में, ठीक है। अब मिक्स में सेल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि ताकि फैट ड्रॉपलेट्स ब्रेक डाउन हो, वो वाटर में सस्पेंडेड रहें, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये मिक्स सेल्स जो है ना, ये डिजोल्व करते हैं इन फैटी एसिड और 2 मोनोसाइक्लिसरोल्स को, और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर, उस एपिथेलियल सेल्स की तरफ इसको ट्रांसफर कर देते हैं। जो उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यू ट्राइसाइक्लिसरोल्स आर फॉर्म, ठीक है। इन्हीं फैटी एसिड और मोनोसाइक्लिसरोल से न्यू ट्राइसाइक्लिसरोल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्राइसाइक्लिसरोल है ये रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन जो है इसको लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू हमारे पास ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये थी इसकी एब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो है वो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आ जाती है। ये स्टमक में नहीं होती क्योंकि स्टमक की जो पीएच होती है वो काफ़ी एसिडिक होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनएजेस एंड आरएनएजेस की। डीएनएजेस डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देते हैं और आरएनएजेस आरएनए को चेंज कर देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। अब फर्दर इनका ब्रेक डाउन होता है जिसमें न्यूक्लियोसाइड और फ्री फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे इसकी एब्जॉर्प्शन की बात है। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स इनटू द इंटेरोसाइट्स, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोसाइड उस इंटेरोसाइट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ न्यू डीएनएजेस और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और जो एक्सेस प्यूरिन बनता है वो हमारे पास यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।